नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। हमारे बीच आज स्टूडियो में बात करने के लिए आज हमने बुलाया है एक नए मेहमान को, जो कि ये फायर ब्रांड है। आपने पहले भी देखा होगा रेलवे स्टेशन अमेठी में। ये क्या कर रहे थे, क्या काम है इनका, आइए इनसे बात करते हैं। पहले भी स्पीच हमने सुना है और बहुत अच्छी जानकारी है। आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि खुद तक बात आप अगर रखे रहेंगे तो शायद अच्छा नहीं है। आज के.एन. शर्मा जी से मैं बात करूंगा, खरी खरी बातें होंगी और वो बातें होंगी जो आपके माइंड में चल रहा है। तो इसलिए आप लोग देखिएगा, महंगाई, जल जीवन और भ्रष्टाचार, तीन मुद्दे को लेकर के आज कुछ तीखी तीखी बातें होंगी, कुछ सवाल होगा और के.एन. शर्मा जी आपको जो है जवाब देंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई पांडे जी। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं के.एन. शर्मा रेलवे में सर्विस कर रहा था, स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पद से 2016 से रिटायर्ड हूँ और घर पे रहता हूँ। जो कुछ भी हो सकता है सामाजिक कार्यों के अलावा अपने बस ऐसे ही चल रहा है जीवन। तो सर, आपसे एक सवाल ये है कि आप ये बताएं कि आप किसी पार्टी से तो नहीं हैं? हाँ, नहीं पांडे जी, मैं किसी पार्टी से नहीं संबंधित हूँ। मैं इंडिविजुअल हूँ अपना। मैं न किसी दल से संबंधित हूँ, न किसी उससे। नहीं, सही बोलिएगा, कैमरे पे झूठ नहीं बोलना है भाई। नहीं महाराज, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पांडे जी। कोई राजनीति करके मुझको कुछ मिल रहा है क्या? मैं न राजनीति में किसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, न किसी दल से मेरा व्यक्तिगत कोई संबंध है। हाँ, जो सवाल होगा आप घुमाइएगा नहीं। जो सवाल होगा आप सवाल का आपको जवाब देना है। ऐसा है कि मेरी जानकारी में जो होगा, जितना मैं समझता हूँ उतना जवाब दूंगा। मुझे घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं राजनेता तो हूँ नहीं कि बात को यहाँ से निकाल के वहाँ लगाऊँ। जो मेरी समझदारी है, जो मेरी समझ में आएगा उसका मैं जवाब दूंगा। नहीं आता तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अब आइए शुरुआत किया जाए। सर, भ्रष्टाचार आज चारों तरफ फैला है, जैसा कि जनता के द्वारा यह चीज़ उठाया जा रहा है। कहीं भी जाइए, कोई भी जो भी सीट पे एम्प्लॉई बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। और एक तरफ भाजपा सरकार का कहना ये है कि चारों तरफ हमारे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? भ्रष्टाचार आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकारें कोशिश करती हैं कि भ्रष्टाचार कम से कम हो, भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन ये कम होने का नाम नहीं लेता है। सरकारें बदलती हैं, भ्रष्टाचार की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जा रही है। आमजन जो बहुत ही गरीब है, जिसका कोई मददगार नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको हर स्तर पे, हर जगह उसको इस तरह की परेशानियों से, भ्रष्टाचार की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। और चाहिए कि सरकार इसके लिए और ठोस कदम उठाए। कर्मचारियों में उनको प्रशिक्षित करें कि उनके अंदर ईमानदारी का संचार हो और वो ईमानदारी से अपना काम करें। गरीबों को, मजदूर लोगों के काम में आए, उनकी मदद करें, बजाय उनसे उनका दोहन करने के। उनका निष्पक्ष होकर के जो उनकी उचित काम करने की ज़रूरत है उतना कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करना है तो इसके कोई है व्यवस्था? किससे भ्रष्टाचार ख़त्म किया जा सकता है? देखिए पांडे जी, सबसे ज़रूरत है कि मेरे अंदर कितनी नैतिकता है। अगर मैं कहीं कर्मचारी हूँ, जो कर्मचारी भाई हमारे, ये उनको सोचना है। और उनके ऊपर बैठे हुए जो शीर्ष नेतृत्व में जो अधिकारीगण हैं, उनको देखना है। वो ईमानदार होंगे, वो प्रयास करेंगे तो गंगा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके अंदर, अपने अंदर इस बात की फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हम गलत कर रहे हैं, हमको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लोगों का काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम जनसेवक हैं, जनता के सेवक हैं, तो हमको ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन जो है योजना चलाई जा रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि चारों तरफ फाइबर पे काम चल रहा है। तो फाइबर से आपको क्या लग रहा है, पानी अगर हम आपको इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं ठीक रहेंगे? जल जीवन मिशन योजना हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। अब उस पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, फाइबर की पाइप डाली जा रही हैं, जिनका
अब उनके अंदर हाइजीनिक वो नहीं हो सकती हैं, तो वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसान भी कर सकती हैं। और पानी, जैसा कि आप जानते हैं कि परमात्मा की तरफ से पानी एक सबसे बड़ा उपहार है मनुष्य के लिए। बिना पानी के हमारा जीवन एक दिन भी संभव नहीं है। हम हर तरह से पानी के ऊपर आश्रित हैं, और उस जल को संभालने के लिए पानी का वो अपव्यय न हो, पानी का दुरुपयोग न हो, उसके लिए और लोगों को स्वच्छ पानी मिले। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। गर्मी आती है, गर्मी में तमाम जगहों पे पानी के पीने की समस्या होती है, और इंतज़ार गवर्नमेंट इस बात का करती है कि बारिश हो जाए जल्दी से जल्दी और इस समस्या से फुर्सत मिल जाए। तो ये चीज़ें बहुत, हमको कोई ठोस कदम उठाना होगा कि हम इस जल की समस्या से छुटकारा पा सकें। और साथ ही हमें जिन लोगों को पानी बहुत प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है प्रचुर मात्रा में, उनको भी होना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि इस पानी का अपव्यय न करें, कम से कम इसका सदुपयोग करें। पानी की वेस्टेज होती है तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि प्रकृति ने दिया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर का 60% हिस्सा इसी पानी से संरक्षित है, और पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से है। और इसमें भी तुर्रा ये कि इस जो 3/4 पानी है, इसका 97% पानी खारा है, वो पीने के योग्य नहीं है। केवल 3% पानी ही संसार में पीने योग्य है, और उसका भी 2% बर्फ़ या ग्लेशियर के रूप में है। केवल 1% जल ही है। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी कितना बहुमूल्य है, इसकी क्या कीमत है, इसको समझना चाहिए। बहुत पहले से 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, और 1953-54 से ये कार्यक्रम चल रहा है। लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। अब पानी का मोल वो लोग तो समझने लगे हैं जो पानी के अभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन जहाँ पानी उपलब्ध हो वहाँ के लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका दुरुपयोग न करें। और अभी भी लगभग 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं जो दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो योजना बहुत ठीक है, लेकिन इसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो। अब लोगों को पानी, अगर स्वच्छ पानी मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों में डायरिया और तमाम तरह की बीमारियां दूषित जल के कारण ही होती हैं। जब पानी प्रदूषित रहेगा तो उसको पीने से तरह तरह के 80% रोग ऐसे हैं कि जो दूषित पानी के कारण आते हैं। तो स्वच्छ पानी मिले, बहुत बड़ी ज़रूरत है। और साथ साथ पंडित जी, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो पानी के बारे में बहुत सचेत हों। इस पानी को बहुमूल्य माने। जीवन के लिए कितना आवश्यक है कि अन्न के अभाव में तो हम 1-2 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जल के अभाव में हमारा जीवन एक दिन भी संभव नहीं है। इसलिए पानी को बहुत संरक्षित ढंग से और उसका अपव्यय रोक करके उसका सदुपयोग किया जाए, बहुत अच्छी बात होगी। जल जीवन की व्यवस्था अगर आपके हाथ में हो कि कोई कह दे कि मास्टर साहब आप जो है देखिए, तो उसमें जो सरकार की सिस्टम है या व्यवस्था है उससे क्या होने वाला है? आपको क्या समझ में आता है कि क्या जो है काम किया जाए तो अच्छा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें लोगों को प्रशिक्षित करने की, उन जानते ही नहीं कि वो पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, ये कितनी बहुमूल्य चीज़ है। उनको हम जैसे लोगों के दायरे में यही कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी के विषय में जागरूक बनाएं कि वो पानी का दुरुपयोग न करें। लोग मोटर चालू कर दे रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, पता चला कि 200-200 लीटर 1000 लीटर पानी वेस्ट जा रहा है। तो ये चीज़ हम अपने लेवल पे स्वयं जागरूक बने, दूसरों को जागरूक बनाएं, दूसरों को इसके बारे में जानकारी दें, और जहाँ इस तरह से कोई हो रहा है वहाँ पहुँचें, उनको समझाएं, उनको बताएं। यही हम कर सकते हैं, यही हमारा है। बाकी सरकार अपनी तरफ से जो कर रही करे। महंगाई चरम सीमा पे है, क्या कहेंगे आप? महंगाई के विषय में तो अब क्या बताएं, वही है कि सैया खूब कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो महंगाई का हाल बहुत बुरा है, और हम लोग तो बाज़ार पे, सरकार का बोलना है कि जनता दूध भात खा रही है, और जो हमारे सेकंड पार्टी वाले हैं वो खिलाफत कर रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। ऐसा है, आप तो पत्रकार हैं, आप बाज़ारों में घूमते हैं, देश अगल बगल के क्षेत्र में जाते हैं, आप स्वयं देख लीजिए 2 महीने पहले कोई चीज़ किस रेट में थी, आज उस पर 10-15% दाम बढ़ गया है। अगर दाम नहीं बढ़ा है तो पैकेट में वज़न कम कर दिया गया है। तो ये चीज़ें महंगाई की तरफ सरकार को देखना है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, इसकी तो बातें जाने दीजिए। आज सब्जियां ये हो गया है कि सब्जियां, दालें हम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। आज की बाज़ार में
कुछ लेके जाते हैं, 15 दिन बाद जाते हैं तो उस पर 5% दाम और बढ़ के आ रहा है। दुकानदार से पूछिए तो जवाब देता है कि भैया इस पर GST लग गया है इसलिए महंगी हो रही है। जो आटे का पैकेट हम लोग दिसंबर में 160 रुपये खरीदते थे, आज वो 180 रुपये का मिल रहा है। जो दालें हम 115 रुपये 120 रुपये में खरीद के ले जाया करते, आज वो 150 रुपये मिल रही है। इसी तरह से जीरा है, हल्दी है, धनिया है, मिर्च, किस चीज़ को बताया जाए, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। और महंगाई से आम जन भी बहुत त्रस्त है और लोअर मिडिल क्लास जो निम्न मध्य वर्ग का आदमी हो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे रोज़मर्रा की दिहाड़ी करने वाला हो, चाहे कोई छोटा मोटा व्यापारी हो। महंगाई सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, चाहे डीजल ऑयल के, पेट्रोल के दामों में कमी करके, चाहे और कुछ करके महंगाई को कम करने का हर हालत में कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि महंगाई नहीं, महंगाई बहुत है, महंगाई से सब लोग परेशान हैं। स्मृति ईरानी जी आई हुई हैं, कभी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं गैर राजनीतिक हूँ, मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूँ। आई हैं, बहुत अच्छी बात है, क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, चाहिए, हमारी सांसद है, हमारी प्रतिनिधि। 5 साल में कोई इनका ये समझ में आया कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया? कुछ आपको क्या समझ में आता है कि 2024 की जो स्थिति होगी चुनाव की वो होने वाली क्या है? जनता की समस्याएं बहुत हैं। अब स्मृति ईरानी अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत काम है जो अधूरे हैं और आम जन जो परेशान है उसकी परेशानी महंगाई को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के और कानून व्यवस्था को लेकर के जो है उससे आदमी त्रस्त है। लेकिन देखिए, चुनाव होता है, जनता का उस समय तक क्या मूड बनता है। इलेक्शन अभी 10 महीने बाकी है, तब तक कौन सा मुद्दा हावी हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेठी में सर एक शौचालय तक नहीं है, वो आप बता रहे हैं कि स्मृति जी का जो है आई है, विकास कर रही हैं। अमेठी में विकास स्मृति जी का, तो टाउन की हाल जो कह रहे हैं तो बहुत बुरी हालत है। आपके अंतु रोड पे भी कहीं एक भी शौचालय नहीं, एक यूरिनल तक नहीं है और सड़कें जो है जैसे स्टेशन रोड है एकदम पूरी तरह से गड्ढे में बदल चुका है। आने जाने में किसी भी शहर का स्टेशन, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लगा हुआ रोड वो आईना होता है। कोई व्यक्ति उतरता है तो पहली निगाह में जो बाहर निकलता है तो वही से उसकी इमेज बनती है और सड़क को देख के अमेठी के विषय में कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं बनती। लोगों को लगता है कि अमेठी में विकास केवल कागज़ों पे हो रहा है, हकीकत में कुछ नहीं है। तो भ्रष्टाचार, जल जीवन और महंगाई, अब अंतिम में आपसे एक सवाल यही होगा कि आपको इनके 5 साल का कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, कुछ पता है आपको? अब इनके 5 साल के कार्यकाल में एक बाईपास बनना था, बाईपास का काम दिखाई दिया है और चूँकि अमेठी क्षेत्र बहुत बड़ा है और पूरे क्षेत्र में हमने भ्रमण नहीं किया है तो मैं कुछ बता नहीं सकता। अमेठी टाउन के जहाँ तक बात है तो बाईपास है, एक रेलवे के ऊपर पुल बन रहा है टाउन से लेकर के, अभी वो निर्माणाधीन ही है, पूरा नहीं हुआ है और काम। 2024 है उसमें आप घुमा रहे हैं, 2024 का कुछ आपको क्या समझ में आता है क्या होने वाला है इस बार? 2024 में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इलेक्शन में। अच्छा। भ्रष्टाचार भी उसका मुद्दा रहेगा और बेरोजगारी इस समय जो आम जन के सामने है, जो गरीब परिवार के लोग झेल रहे हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, बाकी और मुद्दे तो सब गौड़ हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने ऊपर जिन कठिनाइयों को वो महसूस करता है फिर उन पे वो वोट करता है, उन पे अपना निर्णय करता है और जनता बहुत साइलेंट रहती है वोट के समय। इलेक्शन में जब चुनाव होने को होता है तब अपना वो मत व्यक्त करती है। कुछ छात्रा से मुलाकात हुई, हमने पूछा कि इस बार क्या होगा, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि स्कॉलरशिप नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, तो कहीं ना कहीं कुछ। अब इस बारे में हमें जानकारी नहीं है तो मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ कुछ। और जो श्रोता देख रहे हैं अंतिम में उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, जो है कि क्या किया जाए, कैसे व्यवस्था बनाया जाए? भाई, मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा, आपके श्रोताओं से, आपके दर्शकों से, कि साथियों, आप लोग, सबसे बड़ा ज़रूरत है पानी जो है, पानी का अपव्यय न करें, इसके ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से हमारे आपके लिए सबसे अनमोल उपहार है। इसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। इसको आप हर हालत में कोशिश करें कि पानी की एक एक बूंद का महत्व समझें। जिनको पीने का पानी नहीं मिलता है, हफ्ते हफ्ते भर पानी की सप्लाई नहीं आती है, ये उनसे पूछिए। और
जो पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो रहा है, जिसमें अंधाधुंध विकास के नाम पे, शहरीकरण के नाम में, औद्योगिकरण के नाम पे जो तमाम तरह के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसका आज परिणाम देख रहे हैं। कहीं अति वर्षा हो रही है तो कहीं बिल्कुल पानी नहीं बरस रहा है। कहीं पहाड़ों में देखिए कितनी ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है, रोज़ टीवी पे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को जागरूक बनना है। आज हम भले सोच रहे हैं हमारी समस्या नहीं है, हम लोग तो बहुत सुकून में, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे आपकी पीढ़ियों को ये झेलना पड़ सकता है। जो आज महाराष्ट्र का, आंध्रा के कहीं सुदूर देशों में लोग देख रहे हैं, वो हम लोग भी झेल सकते हैं, हमारी पीढ़ियां देखेंगी। तो हमको आपको अभी से जागरूक बनना है, क्योंकि अगर आज से हम कदम नहीं उठाएंगे तो जब समस्या आ जाएगी तो उसका निस्तारण करने में बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, अभी एक सवाल याद आया। लोग कहते हैं कानून की व्यवस्था एकदम शून्य हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था तो एक बड़ी समस्या है। हम लोग समाचारों में देखते हैं, सुनते हैं, रोज़ कहीं किसी का कत्ल हो रहा है, कहीं किसी के साथ डकैती हो रही है, छिनैती हो रही है। सरकार को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए और प्रयास करना चाहिए। कानून व्यवस्था और मजबूती से कानून व्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि सरकार का जो मेन काम है, सरकार से हम क्या चाहते हैं? हम उससे सुरक्षा चाहते हैं, हम अच्छी सड़कें चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। हमको कमाने के अवसर मिलेंगे, हमारी अच्छी एजुकेशन होगी तो हमारे पास रोज़गार भी हम ढूंढ लेंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। आज भगवान न करे कोई बीमारी लग जाती है तो आदमी उसमें बिक जाता है, परेशान हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो बस सरकार को इस क्षेत्र में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे के.एन. शर्मा जी को, ये बेबाकी से जो भी होता है वो जवाब देते हैं, और ऐसा जवाब होगा कि आप सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि न ये फालतू बात करते हैं, न ही इनको समझ में आता है। जो सटीक जानकारी होगी वही आपको मिलेगी। इसलिए आज हमने इनको बुलाया था, इनसे बात हुई थी। आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यह बात शासन तक जानी चाहिए। हो सकता है कि कुछ उनको भी समझ में आ जाए और कुछ परिवर्तन हो जाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और भेज दीजिए।